होप आपकी तैयारी सही चल रही होगी। इस वीडियो में वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस एचआरएम का हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है फॉर ऑल द पीपल जो ऑनर्स से हैं, एसओएल से हैं, प्रोग्राम से हैं बीकॉम में, या डीयू के बाहर का नहीं है। बेसिकली डीयू में ये पैटर्न आपका चलने वाला है। सो डिस्कस करेंगे हम। दो चीज़ें मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। एक, मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उस पे एक वीडियो जस्ट या तो बना रखी होगी, बिकॉज़ बना ली है मैंने। मैं एडिट कौन सी वाली करूँगा मुझे नहीं पता। तो इसके जस्ट आगे पीछे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एचआरएम पे मैंने टॉपिक पे वीडियो बना रखी होगी या डल चुकी होगी चैनल पे। अ, एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना भूल गया, मैंने वीडियो बना ली बट मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये। वो ये है, मैं आपको इसमें आपको आंसर राइटिंग भी एक अलग से वीडियो या इसी में ट्राई करूँगा इंक्लूड करने का, वो इसमें कवर कर लूँगा, राइट। सो वो भी आप ज़रूर देख के जाना, बिकॉज आई ऑलवेज से आपका नॉर्मल तैयारी, और अगर तैयारी इज़ 20% ऑफ योर मार्क्स जितने भी लेंगे, योर आंसर राइटिंग इज़ 80% ऑफ व्हाट विल फेच यू मार्क्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना ही देखना चाहिए ये चीज़। सो या मेक श्योर यू डू दैट। दूसरी चीज़, जो सिलेबस रहने वाला है आपका, वो मैंने लगभग 95% कवर कर लिया है चैनल पे। सो आप उनसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर एमपीए की तरह मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें से आपका 95% सिलेबस कवर हो जाएगा बहुत इजीली। सो या ये दो चीज़ें बतानी थी मुझे। अब मैं एक्चुअल स्टार्ट करना शुरू कर देता हूँ। देखो, एग्ज़ाम का पैटर्न, इफ़ यू रिमेंबर, आपका जो एमपीए का पैटर्न था, आपने मेरी वीडियो देखी है नहीं देखी है मुझे नहीं पता, बट एमपीए का पैटर्न और इसका पैटर्न में देयर इज़ लिटरली नो डिफरेंस। आपके पास टोटल 90 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। वो 90 मार्क्स बेसिकली आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चंस आपके होंगे। एंड हर क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली डिवाइड कर सकते हो आप मैथ्स थोड़ी लगा के। 18 18 18 18 18 मार्क्स का रहने वाला है, राइट। तो ये आपका वेटेज हो गया। अब इसमें पैटर्न क्या रहेगा, देखो, एक क्वेश्चन आप उठाओगे, वो क्वेश्चन लेट से कोई भी है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 पे ही रहने वाला है एक क्वेश्चन। एंड फॉर दैट यू विल हैव, लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ, पार्ट ए, पार्ट बी, राइट, दो पार्ट्स में 9 मार्क्स के। तो ये हो गया 18 मार्क्स। अब आप बोलोगे चॉइस होएगी या नहीं, बिल्कुल होएगी। सो दैट विल बी और, एंड आप अगेन पार्ट सी या पार्ट डी कुछ भी बोल लो, वो भी अगेन 9 मार्क्स, राइट। तो ये अगेन 18 मार्क्स हो गया। सो आपके पास चॉइस ये इसमें होगी कि आप या तो ये वाला सेट ऑफ क्वेश्चन कर लो, या तो ये वाला कर लो, या फिर ये वाला कर लो, है ना। इन दोनों में से कोई भी सेट करना है आपको, मतलब आप ये और ए और डी या ए और सी नहीं चुन सकते। या तो आप ए बी एक साथ करोगे या सी डी एक साथ करोगे। आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल सम पीपल स्टिल गेट कन्फ्यूज, आई डोंट नो व्हाई, बट ओके। तो ये आपका क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 रहने वाला है। क्वेश्चन 5, इफ़ यू रिमेंबर, जैसे एमपीए में हुआ था आपके साथ, इट विल बी अ केस स्टडी स्लैश शॉर्ट नोट। अब स्लैश का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बोला चॉइस रहने ही वाली है। सो बेसिकली अगेन देयर विल बी अ चॉइस, बट वो चॉइस ऐसे होएगी कि या तो आपको केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ेगी या आपको शॉर्ट नोट सॉल्व करने पड़ेंगे। केस स्टडी एक लगभग एक एक पेज की, 1.5 पेज की केस स्टडी होगी जो आपका पेपर बन के आता है उससे। एंड उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे 1 2 3 जितने भी, उनमें से आपको एनी टू या ऐसा कुछ करना होगा, राइट। अगेन वो भी 18 मार्क्स का आपको डिवाइड करके देगा। एंड जो शॉर्ट नोट होगा उसमें अगेन यू विल हैव, लेट से ए बी सी डी ई जितने भी, एंड यू विल हैव टू सॉल्व एनी एनी 4, इट कुड बी एनी 4, जिसमें आपका 4 इंटू 4.5 18 हो जाएगा, या हो सकता है एनी 2 भी दे दें आपको, जिसमें आप 2 इंटू 9 इक्वल 18 ऐसे करके हो जाएगा, राइट। सो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एनीथिंग कैन बी देयर। सो ये आपका, और में आपको करना होगा। आई ऑलवेज़ प्रेफर कि भैया आप जो ये शॉर्ट नोट है
ये करना, बिकॉज अगेन आपने अगर नॉर्मल तैयारी करी है उन्हीं में से 2-3 टॉपिक्स उठा के देगा शॉर्ट नोट में, एंड एनी विच वेज चॉइस होएगी आपके पास. सो इट इज़ ईजियर, बिकॉज केस स्टडी में, मेरा पेन गिर रहा था, केस स्टडी में देर इज़ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द आंसर्स. कई बार आंसर आप कुछ और सोचोगे, हो सकता है सामने वाले को वो केस में कुछ और आंसर सूट कर रहा हो, वो रिस्की रहता है थोड़ा. आई डोंट प्रेफर इट. अगर आपको लग रहा है कि बहुत, बिकॉज आप इतना बड़ा केस पढ़ोगे पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आओगे, और फिर आपको लग रहा है यार इस क्वेश्चन में तो मेरे को वो कुछ लग रहा है कि हो सकता है ये गलत हो जाए, है ना, बिकॉज श्योरिटी नहीं है. तो वो फिर आपका टाइम बहुत लेगा केस पूरा पढ़ने का, समझने का. आई विल सजेस्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दैट एंड प्रेफर ये शॉर्ट नोट, फटाफट 2-4 जितना भी लिखना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. इसके अलावा मैं एक आंसर राइटिंग पे सेपरेट वीडियो बना लूँगा, वो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज अगेन दैट कैन बी अ गेम चेंजर. इट कैन मेक और ब्रेक योर आंसर्स. इट विल जेन्युइनली अफेक्ट योर मार्क्स. लाइक आई हैव सीन पीपल जो 6-7 में रह जाते थे इवन आफ्टर गुड प्रिपरेशन, जस्ट बिकॉज दे डिडंट नो हाउ टू राइट आंसर्स. शुरू के 1-2 सेमेस्टर में मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी थी, बट देन आई इम्प्रूव्ड लेटर ऑन, एंड देन मेरे जो मार्क्स हैं वो 8-9-10 इसी में आने लगे, बिकॉज आई न्यू हाउ टू राइट आंसर्स. सो उसकी एक तरीका रहता है, बिकॉज जो एग्जामिनर है वो, ठीक है, एनीवेज वो अगली में ही डिस्कस करते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.